Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we are watching Abibi Givines and he's dating Hayappa, and this is especially for Jonty. He's been asking for this one for a while. Dating Hayappa. बस देखिए. Yeah, Jonty has been asking this non-stop. Yeah, he's put it this way. No, he has been asking for it, but he hasn't been pressurizing and saying, he's been very patient, to be honest, and he asked for such a long time. He just now and again reminds us that, you know what, mine is still there. Yes. So, you know what I mean? It's that. He does it in the most politest of ways as well. And so always writes lovely messages to everything, always supports us. He calls very me good. sister as and he well. calls you sister all So the time. sweet. So he's always calling you Didi or Dee, and, you know, and it's lovely. And he's just sweet. You know, so this one's for you. Yeah. You know, sorry for the long wait. You know, it's not that on purpose. We do read messages and comments, and we do want to. If we had the time, we would fulfill everyone's wishes and get those done. But we're not genies. No, seriously guys, I've just finished cooking two different. So we're going to look at, and it's just so if you're hard new with to our channel, you guys know that this isn't our main job. We have our other jobs. This As we well do as as a having hobby, children. and we've got 4 kids. So we do as much as we can. So just be patient sometimes. It's not we ignoring, and sometimes it makes it hard for us to reply to all comments as well. Yeah. But you guys know who have been following us, we do come back, and as soon as we're free, we do try to reply to as many as we can. So, okay. But anyway, enough about us. Let's check this out. एक बात बोलूं साक्षी, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया की सारी नजरें फेल है. तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे दुख घुटने टेक देते हैं. जिस तरह आसमान के अंधेरे में चांद रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम मेरी जिंदगी में चांद बनकर आई हो. ना जाने कितने लोग तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करते होंगे, लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं यहाँ पे. ये तुम्हारी हिरनी जैसी आंखें और पंखुड़ी जैसे होठ, ये जैसे मानो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक और तुम मेरी माचुदा हो. माशुका, अबे यार, तेरे से एक सिंपल सी लाइन याद नहीं हो रही. 1 घंटे से रिहर्सल कर रहा है. नर्वस हो रहा हूँ. वेंचो पहली बार उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट की डेट थोड़ी ना है जो इतना नर्वस हो रहा है. अबे कुछ नहीं होगा, बस उसको हंसाता रहिए. लड़कियों को मजाकिया लड़के पसंद होते हैं. गुदगुदी करूं, चांटे मारेंगे वो सबके सामने. सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाने की बात कर रहा हूँ. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो सही है. पता है मुझे, उस दिन मानसी इसको कहती मेरे पापा मुझे प्यार से चिड़िया बुलाते हैं, तो कहता तुम्हारा सही है, किसी पे भी हक देती होगी. मैंने जोक मारा था, वो बहुत हंसी थी. ब्लॉक कर दिया अगले दिन, बट जोक फनी था. पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको. कॉफी पिलाने ले जा. अगर जेब में पैसे हो और उनमें आग लगानी हो ना, तो या तो दिवाली पे पटाखे खरीद लो या डेट पे कॉफी पीने चले जाओ. जो कॉफी के नाम पे फुद्दू बनाते हैं, जावा चिप. ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन कॉफी पिला रहा है. अरे भैया जावा जावा टॉलिया ग्रांडे जावा. इतनी अच्छी कॉफी थी कैपुचिनो. उसकी कोई सौतेली बहन इंट्रोड्यूस करवा दी फ्रैपुचिनो. आधी कॉफी आधा बर्फ का गोला. पहले कॉफी के 2 घूंट मारो, फिर बर्फ चबाते बैठो. सबसे बढ़िया कॉफी मिलती है शादियों पे. उस कॉफी ने ना जाने कितनों की जुबान जलाई है. ऐसा लगता है किसी ने दूध पे मिट्टी छिड़क दी हो. कॉफी आउटलेट वाले इतने गरीब है बेंचो. अगर तुम 300 रुपए की कॉफी दे रहे हो तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट नहीं दे सकते. गोबर के उपले जैसी इतनी बड़ी कुकी रखी उनके काउंटर के आगे, और वो भी 80 रुपए की एक. इतने में पूरा मोहल्ला मैरीगोल्ड खा के बुड्ढा फील करने लगे. तो फिर मैकडॉनल्ड ले जाओ. छांसी नहीं बेंचो. मैकडॉनल्ड वालों से एक्स्ट्रा केचप मांग लो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी सगी बहन का हाथ मांग लिया. ऐड में तो इतना बड़ा बर्गर दिखाते हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तो उसको देख के लगता है हाय रे हाय, कितनी बुरी जिंदगी चल रही है बिताने की. एक टमाटर इधर लटक रहा है, आधी कटी हुई प्याज यूं लटक रही है जैसे ड्रैकुला का दांत हो. ऐसे खाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा. ऊपर से इनके फ्रेंच फ्राइज ऐसे दिखते हैं जैसे आलू को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया. मूवी देखने चले जाओ, और वहां वैसे भी अंधेरे में किस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तुझे क्या लगता है ये फैक्ट्स मुझे नहीं पता. मैंने बोला उसको नन देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है. मैंने कहा स्त्री देखने चलते हैं, कहती नहीं मुझे डर लगता है. मैंने कहा यमला पगला दीवाना देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है. फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे कानों में वायलिन बजने लगे. कहती डू यू माइंड इफ आई होल्ड योर हैंड्स इन द थिएटर. मैंने कहा व्हाई नॉट बेंचो. और क्यों. कहती हॉरर मूवीज में मुझे साथ वाले का हाथ पकड़ने की आदत है, और रोमांटिक मूवी में चुप बेंचो. एक ही चीज सोचती है इसको, जिनके नफीस में खुदा ही नहीं होती वो अफली प्यार की बातें करने लगते हैं. अच्छा सुन, डेटिंग का पहला रूल, नेवर टॉक अबाउट योर एक्स. आई
never had one, remember? One sided रहा है हमेशा बेंचो। पिछले 5 डेट पे सिर्फ रोती हुई लड़कियों को संभाल रहा हूँ। जिसको देखो अपनी एक्स की बात करने लगती है। इन हरामी लौंडों की वजह से हम जैसे भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, इस वाली के साथ सही टाइम गुजरेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार किसी का कंधा बनने में, लेकिन बेंचो हमेशा मोनिश बैल बन के कैसे जी? डेटिंग की अगली टिप, उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइयो। अच्छा, इनएक्ट करते हैं, मैं लड़की, तू बेंचो, वी ऑन अ डेट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ये देखो मेरा डॉगी, बदसूरत कुत्ता है। अबे चूतिया, इतना रूड भी नहीं होना, थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट दिखा। ये देखो मेरा डॉगी, कितना क्यूट डॉगी है, ओह माय गॉड। अरे मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। मेरे पापा जब मुझे खाना खिलाते थे तो मैं भी करके खाता था। इतना इंटरेस्ट भी मत दिखा कि तू उसके कुत्ते से ज्यादा बड़ा कुत्ता लगे। थोड़ा सटल रह, ठीक है। नेक्स्ट डेटिंग टिप बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो तुझसे बात कर रही होगी उसकी आंखों में देखियो, हाँ। और कहीं मत देखियो। मेक आई कांटेक्ट, ठीक है? ठीक है। इनएक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट। गुड 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 गुड। तो मैं ना उस दिन शादी में गई थी और वहां ना पंडित जी ने दुल्हन को बोला कि तुम हट जाओ, इसको मंडप पे बिठा दो। वो देखो चिड़िया टॉयज करने लगा। ये देख कैसे घूर रहा है सीरियल किलर। अबे डरा देगा उसको। तूने तो बोला आंखों में देख। अबे प्यार से देख, शाहरुख खान को नहीं देखा क्या? वो आज भी किसी लड़की की आंखों में देखता है तो वो पागल हो जाती है। हाँ, तो मैंने उस दिन अपनी स्कूटी पे दुपट्टा बांध के जा रही थी, इतने बड़े बड़े गॉगल लगा रखे थे मैंने। तो पेट्रोल खत्म हो गया, फिर मैं पेट्रोल पंप पे गई। बहुत चूतिया लग रहा है। क्या कर रहा है ये तू? ऐसा लग रहा है लकुआ मार गया, फीदा फीदा नहीं देख सकता आंखों में। जब तुझे आई कांटेक्ट के बारे में क्या पता, सस्ते साइक्लोप्स। कुछ मत कर, जैसा है वैसा रहे। नेक्स्ट टिप, हमेशा ऑनेस्ट रहना, लड़कियां झूठ पकड़ लेती है। ओके ओके, इनएक्ट करते हैं। तो आज क्यों मिलना था? नहीं मैं जब तुम अच्छी लगी तो सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। गुड, नाइस नाइस। पीठ में दर्द हो रहा है? वो आजकल जिम कर रहा हूँ ना तो थोड़ा बॉडी पेन है। क्यों, कल क्या मारा था? मुठ, लेग डे, शोल्डर, बेंच प्रेस। इतना ऑनेस्ट मत हो भाई, तू फिंगली मरेगा। ये वाली टिप सबसे जरूरी है। डेट पे कभी फोन चेक मत करना, उसको इंपॉर्टेंट फील कराओ, फोन में डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। ये तो इजी है। मैं ना हमेशा गोवा जाना चाहती थी और वहां ना मैं बीच पे बैठना चाहती थी। मैं बुक्स पढ़ना चाहती थी, मैं डॉग्स के साथ खेलना चाहती थी। हाँ मेरा भी सेम सेम सेम। मैं वो पिना कोलाडा की छतरी से ना कान खुजाना चाहती थी। हाँ एक सेकंड, तू साइलेंट नहीं हो सकता बेंचो। मुंह मिले मेरा। ये देख डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, ये नहीं करना था। पर बेंचो, भुवन बेटा ये ले, मम्मी के लिए दवाई ले आया मैं। 1 घंटे पहले गए थे आप? यार वो केमिस्ट की दुकान में था, हाथों के लिए ट्यूब ले रहा था, बहुत खुजली हो रही है। कब से? पता नहीं, लगता है पैसे आने वाले हैं। अंकल अगर खुजाने से पैसे आते तो टट्टे फोड़ने के होते। क्या? कुछ नहीं आप जाओ, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। अगली टिप। What? पैसे तू देगा। बेंचो वो वाली लड़की नहीं है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ। बिल पेमेंट। लड़की तुझे बोलेगी नहीं मैं दूंगी, लेकिन ना तू क्या बोलेगा? दे दो ना मैं दूंगा। पर डेट पे तो मैं जा रहा हूँ। तू अपने हाथ को ही वरमाला पहना दे, सिग्नल मरेगा। इनएक्ट करते हैं। वेट अ बिल प्लीज। यस मैम, हियर यू गो। मैं देता हूँ। नो आई पे। नो आई पे, बट आई कैन पे। तुम कभी और दे देना, आज मैं देता हूँ। ओके, विल यू पे बाय कार्ड और कैश? कार्ड तो नहीं है, कैश फुट्टे नहीं है। अबे अज्यूम करना। नो वेट, आई पे। ठीक है। क्या ठीक है, ऐसे में बोलना चाहिए। वेटर कीप द चेंज। पर मैं 40 रुपए की टिप कौन देगा? इतने में मैं 2 मसाला मैगी खा लूं। फिर तो टपरी वाली चाय पिलाने ले जा, 15 रुपए में निपट जाएगा। बेस्ट आइडिया है। वैसे भी टपरी वाले पे उधार चल ही रहा है मेरा, ये वाला भी लिखवा दूंगा। और पता है अगर उसकी टपरी पे लड़की लेके जाओ तो वो सारे लौंडों को भाभी डिस्काउंट देता है। अगली टिप, और शायद सबसे जरूरी टिप, सबसे पहले लड़की की बेस्ट फ्रेंड का दिल जीतो, उसको इंप्रेस करो, उसको पटाओ, उसके दिल तक पहुंचो, उसके बर्थडे याद रखो, गिफ्ट भेजो। एक सेकंड, अगर वो पट गई तो? उसकी दोस्त से आशिकी लड़ाने को नहीं कह रहा हूँ, उसको इंप्रेस करने को बोल रहा हूँ, ताकि वो उसके सामने तेरी तरफदारी करे। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मान ले कल तेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है और वो तुझे ब्लॉक कर देती है, अनब्लॉक करवाने की चाबी किसके पास होगी? मेरा एक दोस्त हैकर है, घुस जाएगा आईडी में। असली चाबी होती है बेस्ट फ्रेंड के पास। अच्छा, दोस्त को पटाना है। दोस्त को पटाना है। हाँ, दोस्त को पटाना है। साक्षी का फोन आ रहा है। हेलो। हाय पंचोरदास। हाय, उठ गई तुम? मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था तब से, मुझे लगा सो रही हो अभी तक। हाँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले योगा करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं तो सबसे पहले उठ के अपना नुन्नू सेट करता हूँ। क्या? बिस्तर। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई गेट अ फ्रेंड अलोंग? वो साथ में होगी ना तो घर वाले अलाउ कर देंगे। अरे बिल्कुल। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। कौन सी दोस्त है ये? थोड़ा कम इंटरेस्ट। कौन है ये? Who's he? अरे जिसकी प्रोफाइल फोटो भेजी थी। और कम। अरे वो बदसूरत पागल सी लड़की। एक्सक्यूज मी। नहीं, तुम उसको ले आओ, मुझे उसी को तो पटाना है, सबसे पहले उसी को पटाना है। क्या सोचते हो तुम? हाय
दूसरे लड़कों की तरह ब्लडी वुमनाइजर। वुमनाइजर क्या होता है? कैसनोवा। कैसेनोवा मतलब रंडीबाज। अरे नहीं, मैं वो नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो साक्षी, मैं वो नहीं। शिट शिट शिट, हेलो 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 हेलो। बेवकूफ। सचिन डंगरिया। किस्मत ही खराब है। अगर किस्मत हाथों में होती तो लोग उस पे अपनी बूंद नहीं धोते। Really? Jesus. Boys, words. Oh, Jonty. That was Oh one my of god, the no, best ones no, I've seen. that was a so really good funny. one. That was funny, to be honest. That was, because I think I did laugh all the way through it. Yeah. And you know, it's been a while as well. It has, it But has been a while. you did. You know what? Sometimes people just say, "Do this one, I do that one." But they're not always. Things aren't always impressive or funny Yeah. to everyone. But this one did laugh. So you know, I'm It's interesting really. for a woman because obviously as well, like I know it's a joke and everything, but you don't, as a woman myself, I wouldn't think, oh God, what is the other, you know, the guy who's interested? What is his plans? What is he thinking? How to, like you said, he'd getting advice, but it's like get The friend. friend first. Yeah. You know what I mean? You wouldn't think those kind of things at all. I Like was in a situation like that once. Not in the sense that I had, like the friend, like as in like, oh shit. no, so carry on. Oh no, I was in a situation like that. Carry on. Yeah. Anyway, that the video. Excuse me, we're not stopping right here. Can you explain? You haven't told me this one. I thought we shared everything. No, sorry, we're not gonna. No. I just meant that there was someone in college that I used to be dating. Right. Okay. I told you about. Right. No, I have told you about Carry it. on, I didn't recap my yeah, memory. but when when we sort of split up. Right. Instead of her friend, like, you know, like going, oh, why, and this, that, and the other, her friend came and asked me out. That's what I was going to say. And I've told you this in college. Okay. Basically, met the person, you know what I mean? And Her what friend, happened? no, her friend was always like, you know, like when we said that the relationship was over, she was upset and her friend was like, I can't believe she, you know, you upset her and this, that, and the other, said all that. But like a week later, she came and asked me out. That's so gross. So, by the time she was like going, Woman. you know, but God's sake. it was that. That's what I'm trying to say. Okay, no, well, I So- thought you were saying. Oh no, I wouldn't do that. No, I was Go trying to your friend to ask advice, okay, and he'd be like, yeah, I'd no, befriend her friend first. no, I don't. I do think people tend to do that, That kind of though. I stuff. mean, 'Cause it's like I'm saying, you wouldn't think as a woman what the plans are, what do they go? yeah. guys, how Some guys think and some how they guys work. some guys also do this. This is another tip. Mhm. Okay, if you there's a You're teaching them. What if to if do, there's a right? beautiful girl that you really like, right? You know what I mean? Or if there's a girl, you end up going and talking to her friend, not her, and she then turns around and starts thinking, why are you talking to Oh, me? you didn't do that Because to me. every other guy chats to me, and why is he talking to my friend for? And so whilst you're talking to her, but you're not asking her out, but you're just saying, look, can I get you a drink and all that? And then when you then talk to the other one, give her some attention later, she then feels more grateful and like he isn't like everyone else. He hasn't come straight to me like every other guy would. But yeah, at the same time, she's a bit jealous of why you're talking to her friend for, because I'm more prettier. Oh, have you done that before? No? I don't feel like that. You know all the tricks, don't you? He knows all the tricks in the book. So, guys, if you want to know any information, then you know who to come to. But hold on, let's go back to that. Who have you done that one with? You seriously? I don't know. How do you know all this stuff then? You've obviously done it with somebody. You haven't done that one with me either? You just thought I was a stuck-up crab because I didn't talk to you? So who have you done this to? So really, when it came to dating me, so you played all these tricks with everybody else, but with me, you were like, you just thought, she's out my league. That's what you thought. And then it was the other way around, wasn't it? Like, you didn't even care. It was more like, whatever. I'm just saying something. Or maybe that was your whole trick as well, to stay in the background, be quiet. No, law of attraction. I always get what I want. So modest, this guy. Loves himself. I'm just Serious. You obviously heard I was that. just- That was on camera. He does. Anyway. He does. He tastes and he gets what he wants. Yeah. We weren't friends at all at first. We hated each other. No, I didn't hate him. He hated me, sorry. But that's really bad.
So A, you were dating someone in college. Did she dump you or did you dump her? You don't know. Come on, me get dumped. Okay, so you let go of her. Yeah, ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ let go Reason of her. was that for? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਪਨੋਂ ਕੀ ਰਾਣੀ ਹਨਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ Did you ਉਹਨੂੰ get ਜਾ with ਕੇ ਲੱਭਾਂ Did you get with the friend? No, what you take me for? Don't know. No. Did you have someone But you know, lined up? actually, Did you have yeah, someone lined no, up? no, I didn't. But did you know when we went to look for our wedding clothes that time? Yeah. That she was in the shop trying her wedding outfit. Remember, I said, "Oh, she's from college." That was the friend. Oh, really? When you And went to that's- get your wedding and you did- clothes, and and you I did said- not tell me that was her. No, I did. I even told you from the shop. You don't remember? I said straight away. I just said she was a asked friend you of out. someone I used to be Date. dating. Yeah, yeah. But I wasn't No, gonna you say, didn't "Oh, by the way, she asked me No, out." that's what I would like But to she's have getting known. married, man. I would have gone and punched her face. Do you want to keep Not it just down? because she asked you out, the fact that she did that to her friend, how disgusting. Well, I'm not with the friend. You know, a different thing if she asked me whilst I was going out with a friend. It's Fair to hold awful. koi gal hai. Like, you come and bitch at somebody, you've just dumped my friend, blah, 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 and then the next week come and ask you out herself. Yeah. I bet you she ain't in a relationship still, but she ain't married. Oh God, what? I guarantee ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ you ਇੰਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ If ਜਾਂਦੀਆਂ? she's like that, then I guarantee you she's been playing around. Maybe I was just such a nice guy. All right. Yeah. Okay. Anyway, bus. Jeez. God, you think you know someone, है ना? And फिर कोई story निकले ਹੁੰਦੀ है पता नहीं किथों. Anyway, can we just end the video? नहीं तो Yeah, इतने we'll कोई talk लड़ाई हो about जानी this है. later. I might be in the next video, guys. I might not be in the We'll next talk about video. this later. Looks like फंस गया. How Jonty, long was you with her for? Jonty, you're. Hey, no longer than 2 weeks, man. I don't do commitments. You know what I mean? I'm a free bird. Fly. You was a free I was a bird. free bird and then फिर तुम मैंने बन के रखे. No, this is the only committed relationship I was ever in. So there you go. Kush. Jonty. That's it. I'm not replying to your messages again. I know I'm going to read them anymore. And I don't know if I'm going to be on the next video. So if you like do, Oh yeah, we want you to know, hear more stories. if you like want to hear more stories, make sure you click on the subscribe button, subscribe and the like. I might come back, but still looking at me, Hannah. Anyway, guys, Yeah, we're going to talk about this further. I'm going to get myself a glass of wine. make sure मेरी तो बोलती बंद होगी. Like I'll let this you. video, comment below, and if you haven't already subscribed to our channel, then you know what to do, guys. See you on the next one. Hopefully. Not sure about him. Bye.